आज मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आधारित ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ, दोनों कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। यह लिमिट x की है तो x की जगह पर 1, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 रख देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4, क्योंकि tan π/4 इज इक्वल टू 1 होता है। अब x की जगह पर 0 रख दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और dx की जगह पर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह साइन 2 थीटा का बराबर हो जाता है। लिमिट 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसे हम लिख सकते हैं लिमिट 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा के इक्वल हो जाता है। तो 2 बाहर कर लेते हैं और थीटा को अंदर, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है, तो 2 हम यही रखेंगे। अब अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो थीटा पहला फंक्शन लेंगे क्योंकि अलजेब्रिक हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसको बाद में लेंगे। तो यह सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, पहला फंक्शन थीटा हो गया, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा। लिमिट 0 to π/4। अब इसका हम एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा। एक फार्मूला है, पहले लिखवा चुका हूँ, log sec थीटा। और लिमिट हो गया 0 to π/4। अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं, 2 थीटा के ऊपर π/4 रखेंगे और tan π/4 1 होता है इंटू 1 माइनस log सेक थीटा सेक π/4 जो है यह √2 हो जाएगा, √2। और उसके बाद माइनस, और इसके बाद हम माइनस लगाएंगे। अब थीटा के ऊपर 0 रखेंगे, तो इसके बाद माइनस। अब इन सब में 0 रखेंगे, तो थीटा 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और tan 0 भी 0 होता है। फिर माइनस log सेक थीटा
सेक जीरो, तो सेक जीरो कितना होगा, सेक जीरो होता है 1, तो log 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब इसका इस 2 में पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई बाई 2 हो गया, पाई बाई 2, और माइनस यह 1/2 log 2 हो जाएगा, तो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा केवल log 2 बच जाएगा, और ये 0 log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट 0 to 2 x अंडर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब इसमें हम अंडर रूट के साथ t मान लेंगे इसको, पुटिंग अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। तो अब हम इसको स्क्वायर कर दें जिससे कि रूट इसका ख़त्म हो जाए। तो स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आर एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो आर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2t dt। ये सब्स्टिट्यूशन इसमें कर देंगे। लिमिट को पहले देख लें, तो x की जगह पर 2 है, तो x की जगह पर जब हम 2 रख देंगे यहाँ पर, तो 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है। x की लिमिट ये है 2, इसमें x के 2 रख देंगे, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो लिमिट 2 ही रहेगी। अब इसके बाद x की जगह पर 0 रख देंगे, x की जगह पर 0 रख देंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू हो गया। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 2 लिख दिया, और अंडर रूट एक्स प्लस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, t, और डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 2t dt। अब इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा, लिमिट वही रहेगा अंडर रूट 2 से 2 तक, टी स्क्वायर माइनस 2, और यह t इंटू टी स्क्वायर dt। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 लिमिट अंडर रूट 2 यह t टू दी पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 और इसका इंटीग्रेशन 1/5 इंटू टी टू दी पावर 5 हो जाएगा, माइनस 2t क्यूब अपॉन 3, लिमिट रूट 2 से 2 की, रूट 2 से 2 की। अब इसके बाद हम लिमिट रखेंगे, तो 2 और t की जगह पर रूट 2 रखेंगे, तो यह हो जाएगा 1/5 और 2 टू दी पावर 5 बाई 2, 2 टू दी पावर 5 बाई 2, या रूट 2 पर 5, रूट 2 पर 5 का पावर, माइनस 2/3 और रूट 2 का क्यूब,
फिर पहले हमें 2 रखना है सारी। तो लिमिट फिर से देख लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। 2, अब यह हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 5.5, 2 टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 16 दूना 32, 32/5। उसके बाद माइनस 2 का क्यूब 8, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16/3, 2 का क्यूब और ये 2 है, 2 टू दी पावर 4 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 हो गया। इसके बाद माइनस, अब हम √2 रखेंगे तो 1/5 और √2 पर 5 का पावर माइनस 2/3 और √2 का क्यूब, √2 का क्यूब हो गया। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसमें से 16 हम कॉमन ले सकते हैं तो 16 दूना यहाँ क्या हो जाएगा 32, या ऐसे रखते हैं 2 ब्रैकेट में 16 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 माइनस 1/3 माइनस, यहाँ पर हम √2 का क्यूब को कॉमन ले लेंगे, √2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, √2 का क्यूब, तो आ जाएगा यहाँ पर √2 स्क्वायर और माइनस 2/3। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 और 16, इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 5 3 15, 5 3 15, 3 दूना 6, माइनस 3 5 15, माइनस माइनस 2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा, 2√2, और ये हो गया 2 माइनस 2/3। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 और दिस विल बी 1/15, तो 16/15 माइनस इसका 2 माइनस 2/3, 3 दूना 6, 4/3 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू 4/3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 और 16/15 माइनस 8√2/3, 8√2/3। इसमें हम 8√2/3 कॉमन ले सकते हैं तो 8√2/3 कॉमन ले लेंगे और इंटू 2 है ही है तो ये हो जाएगा 16। इसमें से हम 8√2 कॉमन लिया तो
तो ये 2 पहले से है, तो 16√2/3 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, तो ये यहाँ √2 बच गया, √2/5 माइनस 1, 8√2/3 कॉमन लिया, तो यहाँ पर हो गया √2/5 दिस। इस 5 को भी अगर हम कॉमन ले लें, इस 5 को भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16√2/15 और अंदर बच जाएगा अंडर√2 -10 -5। सर यहाँ पर थोड़ा करेक्शन हो गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 5 छूट गया था, तो इसकी वजह से ये थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे हो गया। ये 2√2 × 4/15 और ये 16/15, 8√2/15। अब इसमें 8√2/15 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। इसको हम फाइनली एक बार और लिख दिए, 16√2/15 × अंडर√2 + 1। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन में ज़्यादा था, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाकर यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।